अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक से पता ही होगा कि ऑटो का मतलब होता है खुद ब खुद जो चलता जाए, ठीक है, ऑटोमेटिकली अपना काम करता जाए, वो होता है ऑटोनॉमिक। और नर्वस सिस्टम क्या है? हमारी बॉडी का ऐसा सिस्टम जो कि कंट्रोल करता है पूरी बॉडी को बाय नर्व्स, न्यूरॉन्स, सिग्नल्स, उसे कहते हैं नर्वस सिस्टम। मेनली अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें, बॉडी की जो नर्वस सिस्टम है हम वैसे उसकी डिफाइन करते हैं कि किस में डिवाइड होता है, ठीक है। ये तो बिल्कुल बाद में आएगा ना, डिवीजन है ना नर्वस सिस्टम की। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि नर्वस सिस्टम बॉडी का वो किस तरह से जो है वो डिवाइड होता है। बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो दो में डिवाइड होता है। एक वो पार्ट होता है जो कि सेंट्रल होता है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। सेंट्रल कौन सा है? हमें पता है कि हमारी बॉडी का सेंट्रल पार्ट कौन से हैं? ब्रेन और स्पाइनल कोड। जो ब्रेन और स्पाइनल कोड हैं इन्हें हम कहेंगे कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। जो ब्रेन है और जो स्पाइन है ये हो गए सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लेकिन इन दोनों के अलावा जो भी पेरिफेरी में न्यूरॉन्स, नर्व्स जो भी हैं उन्हें हम कहेंगे कि वो क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो भी फाइबर स्पाइनल कोड से निकल रही हैं या आ रही हैं वो सारे के सारे क्या हैं? वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को मज़ीद हम किस में डिवाइड करेंगे? मज़ीद हम दो में डिवाइड करेंगे। एक इसके वो फाइबर्स होती हैं, वो डिवीजन होती हैं जो कि ईफ्रंट है, ठीक है, और सेकंड क्या होती है? आफ्रंट। आफ्रंट को आपने याद रखना है ए से याद रखना है कि टू वर्ड्स। जो भी फाइबर्स सिग्नल्स लेके जा रहे होते हैं टूवर्ड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड वो होते हैं आफ्रंट, और जो लेके जा रहे होते हैं उन्हें हम कहते हैं ईफ्रंट। हमारी बॉडी का जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो खुद ब खुद कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे हमारी बॉडी के हम सारे ऑर्गन्स की हम बात करते हैं, जैसे हमारी बॉडी के वेसल्स होगी, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स कौन से, हार्ट हो गया, किडनीज हो गए, सारे के सारे ऑटोमेटिकली फंक्शन कर रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता उनका, ठीक है, वो खुद ब खुद जो है ना वो फंक्शन कर रहे हैं। ये जो आफ्रंट फाइबर्स हैं वो लेके जा रहे होते हैं, उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। ईफ्रंट फर्दर दो में डिवाइड होता है। एक होता है इसका ऑटोनॉमिक, ठीक है, और सेकंड होता है सोमैटिक। हमने जो पढ़ना है हमने इस लेवल पे आके पढ़ना है, ठीक है, कि जो नर्वस सिस्टम है उसके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो ईफ्रंट फाइबर्स हैं या ईफ्रंट डिवीजन है उसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आता है। हमने मेनली ये पढ़ना है। सोमैटिक सिस्टम क्या होता है? सोमैटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि वेल कंट्रोल्ड होता है, जिसे हम खुद कंट्रोल करते हैं। जैसे अगर मैं सोच रही हूँ कि मैंने चलना है तो मैं सिर्फ सोचूंगी और उठ के चल पड़ूंगी, मतलब मुझे इसके लिए कोई भी आफ्रंट के थ्रू सिग्नल नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मैंने ब्रेन में एक सोच लानी है कि मैंने उठ के चलना है। और क्या होगा? एक्शन के लिए ईफ्रंट से जाएंगे, सिग्नल जाएगा, सिग्नल के बाद ये जाएंगे इफेक्टर ऑर्गन्स की तरफ, ठीक है। ईफ्रंट जो है वो कहाँ जाते हैं? इफेक्टर ऑर्गन्स। इफेक्टर ऑर्गन्स हमारे किसमें क्या होंगे? मसल्स। मसल्स को मैं मूवमेंट करूँगी और मैं उठ के चल पड़ूंगी। ये हमारा सिस्टम क्या हो गया? सोमैटिक सिस्टम हो गया। सेकेंड सिस्टम होता है ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक में हमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑटोनॉमिक में क्या होगा कि हमारा जो ब्रेन है हमें कुछ नहीं पता, बस हमारा ब्रेन खुद ब खुद सिग्नल भेज रहा है। कहाँ सिग्नल भेज रहा है? इफेक्टर ऑर्गन्स कौन से? जैसे हमारा हार्ट हो गया, हमारी जीआईटी होगी, हमारी जो है ब्लैडर हो गया, हमारी बॉडी के वेसल्स होगी, हमारी बॉडी की प्यूपल्स को डायलेट करना, कॉन्स्ट्रिक्ट करना, ये सारा का सारा काम जो है वो खुद ब खुद हो रहा होता है। हमसे जो है हमारी बॉडी नहीं पूछती। ये सिस्टम हम कहते हैं इसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये, ठीक है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो मज़ीद दो में डिवाइड है, जो कि मेन हमने कैटेगरी पढ़नी है। इसमें एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सेकंड है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। अच्छा, अब इन दोनों की जो दोनों हैं आप ऐसे समझ लें कि अगर इसने कुछ चीज़ों को या किसी भी बॉडी की एक्टिविटी को बढ़ाना है तो ये इसको कम करेगी या हम इसे कहते हैं कि नॉर्मल करेगी, ठीक है। हमारी बॉडी में
कोई भी जो काम होता है ना उसका काउंटर एक्ट काम लाजमी होता है। अगर हमारी बॉडी में सिर्फ एक स्टिमुलेटरी ही काम होता रहे, जैसे अगर हम हार्ट बीट की बात करें, अगर हार्ट बीट जो है सिंपैथेटिक से ज़्यादा होती है, तो अगर ये सिर्फ यही एक्टिवेट होता जाए तो बॉडी के अंदर जो हमारी नॉर्मल रेंज है हार्ट बीट की 70 to 100 तक होना चाहिए, लेकिन सिंपैथेटिक सिस्टम के स्टिमुलेट होने से वो हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वो 100-200 हो जाएगी। लेकिन उसको दोबारा नॉर्मल करने के लिए, ठीक है, बार नॉर्मल करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है। इसीलिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो में डिवाइड है, ताकि एक जो काम बढ़ा रहा है दूसरा उसको नॉर्मलाइज कर दे, ठीक है। अगर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट हो गया और ये बहुत ही कम कर रहा है, लेकिन हमारा सिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो उसको ज़्यादा करके नॉर्मल की तरफ ले आएगा। अच्छा, हम अब बात करते हैं कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम किस तरह डिवाइड होते हैं। अब हम सिंपल सी बात करते हैं कि ये सपोज करें पोस्टीरियर साइड पे मैं देख रही हूँ, ये स्पाइन है हमारी, ठीक है, स्पाइन है, और ये जो है ये इस तरह से वर्टिब्रीज इसके अंदर आ रही हैं। होता ये है कि हमें पता है कि हमारे स्पाइन के कौन कौन से पोर्शन होते हैं। हमारे स्पाइन के जो पोर्शन होते हैं, सबसे पहले होता है सर्वाइकल, ठीक है, ये सर्वाइकल। तो आपने याद रखना है कि सर्वाइकल जो होते हैं ना, सर्वाइकल नर्व्स वो कितनी निकलती हैं, वो 8 निकलती हैं। सो सर्वाइकल नर्व्स होगी हैं 8, और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वाइकल के बाद क्या आएगा, थोरैसिक आएंगी, ठीक है। सो ये हम बात करते हैं थोरैसिक जो कितनी होती हैं, वो होती हैं 12, थोरैसिक होती हैं 12 नर्व्स होती हैं। थोरैसिक के बाद कौन सी आएंगी, हमारी लंबर आएगी, ठीक है। सो जो लंबर है वो कितनी होती हैं, वो 5 होती हैं। सो लंबर की जो 5 नर्व्स होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सैक्रल की। सो सैक्रल जो है वो कितनी आती हैं, वो भी 5 आती हैं, ठीक है, ये भी 5 नर्व्स होती हैं। सो अगर हम बात करें पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की, तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के अंदर कौन कौन से आते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है सर्वाइकल के ऊपर क्रेनियल नर्व्स भी आ रही होती हैं ब्रेन से। क्रेनियल नर्व जो होती हैं, क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं, वो 12 होती हैं, लेकिन 12 में से सिर्फ और सिर्फ 4 ऐसी होती हैं जिसके अंदर पैरासिम्पैथेटिक जो हैं वो फाइबर्स होते हैं। उसमें 4 कौन कौन से होती हैं, 3, 7, 9 एंड 10। ये जो 4 हैं इनमें पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो फाइबर्स होते हैं। इसके अलावा जो सैक्रल हैं, सैक्रल और क्रेनियल, ये दोनों जो हैं वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के जो न्यूरॉन्स हैं वो इनके अंदर होती हैं। सेकंड जो चीज़ है वो है सिंपैथेटिक। सो सिंपैथेटिक सिस्टम की जो न्यूरॉन्स हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं, वो आते हैं थोरैसिक से और लंबर से, ठीक है। सो इस तरह से जो है वो पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो डिवाइडेड होता है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इफरेंट फाइबर्स की, ठीक है। हमारे पास जो इफरेंट फाइबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जो कि स्पाइन से जो है सिग्नल लेके जा रहे होते हैं कहाँ पे, इफेक्टर। आपने इफरेंट को याद रखना, इफेक्टर ऑर्गन्स, ठीक है। इफेक्टर ऑर्गन्स की तरफ जो लेके जा रहे होंगे वो कौन से होंगे, नर्व्स, इफरेंट होंगी नर्व्स। अब इफरेंट नर्व्स जैसे ही हमारी स्पाइन है, ठीक है, स्पाइन से जो एक नर्व निकली है, निकलने के बाद यहाँ पे होते हैं गैंग्लिया। गैंग्लिया क्या होती हैं, ये एक्युमुलेशन होती है किसकी, सेल बॉडीज़ की। अगर हम नॉर्मल स्ट्रक्चर पढ़ें, एक नर्व का, तो आपको पता है कि हमने जब नर्व्स का एक स्ट्रक्चर पढ़ा था, नर्व सेल पढ़ा था, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि उसकी एक सेल बॉडी होती है और उसका एक एक्सोन होता है। जो लंबे वाला होता है वो एक्सोन होता है, जो छोटे छोटे वाले पार्ट होते हैं इसका हम डेंड्राइट्स कहते हैं, ठीक है। सो ये वाला पार्ट जो सेल बॉडी वाला पार्ट होता है, ये जितनी भी नर्व्स की एक्युमुलेट होके यहाँ पे एक बनाते हैं गैंग्लियन, ठीक है। एक होगा गैंग्लियन, ज़्यादा होंगे तो गैंग्लिया। सो जो गैंग्लियन है, सबसे पहले फाइबर आएगा, आने के बाद उसने यहाँ पे जो है वो स्टे करना है। समझ लें कि एक ये स्टॉप है या फिर स्टे करने की जगह है। यहाँ से स्टे करने के बाद फिर से फाइबर निकलेगा और वो जाके इफेक्टर ऑर्गन्स पे एक्ट करेगा। अगर मैं ये कार्डिक बनाऊँ, हार्ट बनाऊँ, तो ये इफेक्टर ऑर्गन जो जाके हार्ट पे एक्ट करेगा। सो जो गैंग्लियन से पहले वाला फाइबर होते हैं इसे हम कहते हैं प्री गैंग्लियन, ठीक है। और जो इसके बाद होता है इसे हम कहते हैं पोस्ट गैंग्लियन, ठीक है। सो इस तरह से जो है वो डिवीजन होती है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। तो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो हैं वो इफेक्टर ऑर्गन की तरफ जा रहे होते हैं। अब जो ये गैंग्लिया होते हैं मेनली ये कहाँ होते हैं, ये हमारी जो वर्टिब्रीज हैं, ठीक है, वर्टिब्रीज जो हैं स्पाइनल कॉर्ड की, वहाँ पे ये लोकेटेड होते हैं। लेकिन कुछ 2-3 ऐसे भी गैंग्लियन हैं जो कि बिल्कुल ऐसे हैं कि वो जो कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के मेनली होते हैं, जो कि एंड होते हैं उस ऑर्गन पे जाके एंड होते हैं और वहाँ से फिर छोटी सी जो है वो फाइबर निकलता है। सो ये अपने बात याद रखनी है कि वापस गैंग्लियन क्या होते हैं और ये किस तरह से इनकी डिवीजन होती है, इफरेंट फाइबर्स क्या होते हैं। अब हम आगे जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मेन पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ वो एक्ट करता है।